दोस्तों 5 जून गुरुवार के दिन गंगा दशहरा का पावन पवित्र दिन मनाया जाएगा। इस दिन चुपचाप ले आना इस पौधे की दिव्य जड़ जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने का गंगा दशहरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस दिन पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई इस दिव्य पौधे की जड़ जो व्यक्ति घर लाकर सिद्ध कर लेता है उसकी गरीबी का नाश होता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वयं रावण संहिता में रावण ने इस बारे में बताया है। रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसे इन चीजों का बहुत ही बारीकी से ज्ञान था। रावण ने स्वयं इस दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताया कि जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन इस दिव्य पौधे की जड़ का प्रयोग करता है उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और दुख दरिद्रता परेशानी जो है हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र है और यह जानकारी आपके काम आने वाली है, साथ ही आपके परिवार को भी भला करने वाली है, परिवार के दुख दरिद्रता को दूर करने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल गंगा दशहरा का पर्व जो है 5 जून को मनाया जाएगा। 5 जून जो कि गंगा दशहरा का सबसे पावन पवित्र दिन गुरुवार का दिन है, तो इस दिन इस दिव्य पौधे की जड़ वाला उपाय जरूर से कीजिएगा। परंतु उससे पहले आप सभी को यह जानना जरूरी है कि इस पौधे की जो जड़ है इसे घर लाकर सिद्ध कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, कौन से समय इसका सही से प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको चैनल दिव्या ज्योति के माध्यम से देने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, काट पीट कर मत सुनिएगा, वरना आपको ही नुकसान होगा। फिर मत कहना कि अच्छे से आपको समझ नहीं आया या उपाय का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमारे कई सब्सक्राइबर ने अपना भला किया है और संपूर्ण जानकारी को अच्छे से बारीक से एक बार समझ ना आने पर दोबारा देख करके जो है इसका सही से प्रयोग करके इसका लाभ प्राप्त किया है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, अपने भाग्य में चल रही परेशानियों को जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से अपना नाम, राशि और जन्मतिथि यह 3 चीजें जरूर से डाल दीजिएगा, ताकि हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं। आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दें और वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके आगे वीडियो को अंत तक देखिएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह जड़ जो आप अपने घर लाएंगे इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गंगा दशहरा के दिन पूजा का मुहूर्त। जैसा कि इस दिन दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून 2025 रात 11:54 पर होगी, तो वहीं दशमी तिथि की समाप्ति 5 जून 2025 रात 7 बजे होगी, 2:15 पर होगी। ऐसे में देखा जाए तो उदय तिथि के अनुसार 5 जून गुरुवार के दिन गंगा दशहरा का पावन पवित्र दिन मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। पवित्र नदियों में स्नान करना, इससे आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। गंगा दशहरा का पर्व देवी गंगा को समर्पित होता है। जब भागीरथ के पूर्वजों को श्रापित आत्माओं को शुद्ध करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा, तो पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती थी। गंगा दशहरा पर भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना और दान पुण्य करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। पवित्र नदी गंगा में श्रद्धालु स्नान करके इस दिन प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी जाकर के स्नान कर इसका लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा दशहरा का उत्सव बहुत ही ज्यादा फेमस है। गंगा दशहरा के दिन हजारों भक्त स्नान करके दशा दशा अश्वमेघ घाट पर गंगा में आरती जो होती है उसमें भाग लेते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं रावण द्वारा बताई गई उस दिव्य पौधे की जड़ के बारे में, जिसे गंगा दशहरा के दिन घर लाकर
व्यक्ति अपने भाग्य को चमका लेता है। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसे दिव्य पौधे होते हैं जिनका आप सही से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए, छोटी से छोटी बीमारियों को आप जड़ से समाप्त कर लेती हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेती हैं। अब जो हम आपको पौधे की जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, इसका आध्यात्मिक और तांत्रिक और साथ ही साथ ज्योतिषीय ज्ञान भी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जो दशमी तिथि होती है, यह अपने आप में खास होती है, खास तौर पर ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि, क्योंकि इस दिन जो है रावण संहिता के अनुसार इस पर्व को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। कुछ ऐसे प्रमाण और कुछ कथाएं भी हैं जो इस दिन अच्छाई पर बुराई के प्रतीक के बारे में भी जानी जाती है। शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जिनसे हम अपने भाग्य को चमका लेते हैं। कुछ पौधे जो धन को चुंबक की तरह खींचते हैं। दोस्तों, हमेशा आपको इन उपायों को जब भी करें तो इन उपायों का सही मुहूर्त और सही जानकारी जानने के बाद ही इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो आपके घर में आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं? कौन से पौधे हैं जिनके पत्ते तोड़कर घर लाने मात्र से धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में खींची आती है? दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो इस दिन शमी के कुछ पत्ते तोड़ करके अपने पूजन घर में रखना चाहिए। जैसे कि सभी के जो पत्ते तोड़ के अपने घर में गंगा दशहरा के दिन लाल कपड़े में बांधकर साथ में अक्षत रखकर और एक सुपारी रख के सभी के कुछ पत्ते रखकर के पोटली बना के इस दिन माता लक्ष्मी के सामने कोई यह भेंट करता है, यकीन मानिए उसके पूरे जीवन में वह शत्रुओं पर विजय रहता है और गुप्त शत्रु खत्म हो जाते हैं। कोई भी गुप्त शत्रु परेशान नहीं करता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। अज्ञात शत्रुओं का सर्वनाश होता है। दोस्तों, दिव्य ज्योति चैनल एकमात्र चैनल नहीं बल्कि आप सभी का परिवार है और इस चैनल के माध्यम से हम आपको सही और सटीक जानकारियां देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ खास पौधे के बारे में जिनको अगर गंगा दशहरा के दिन अपने घर लाकर लगाते हैं तो व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति होती है और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। अधिकतर लोग बोलते हैं कि गुरुजी, हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन हमारी उन्नति नहीं होती, प्रगति नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम क्या करें, सफल नहीं हो पा रहे हैं। धन भी इकट्ठा करते हैं, धन आता है वैसे ही चला जाता है। 1 रुपया कमाते हैं और खर्चा जो है 2 रुपये हो जाता है, अर्थात हमारी आमदनी जो है बहुत ही कम होती है। तो ऐसी समस्याओं में हम अपने घर का लालन पालन अच्छे से नहीं कर पाते और हमारी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए तो वह भी हमें नहीं मिल पाती। हर कार्य क्षेत्र में हमें असफलता ही मिलती है। तो ऐसे में सफलता मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बंद किस्मत के ताले खुल जाए, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए? इसके लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, विजयदशमी जो है अपने आप में खास होती है और इस दिन गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमें भय मुक्त करते हैं और अभय मुक्त करते हैं और साथ ही साथ किस्मत में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो शमी का पौधा है, इसमें साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप होता है। मां दुर्गा वास करती हैं और गंगा दशहरा के दिन जो व्यक्ति शमी के पत्ते माता लक्ष्मी को अर्पित करता है, अर्थात मां दुर्गा को समर्पित कर देता है, उस पर सदैव भगवान जी की कृपा होती है। देखिए, धन आना आपके हाथ में नहीं होता, धन आना माता लक्ष्मी के हाथ में होता है। माता लक्ष्मी किस पर प्रसन्न होंगी और किसे धन देंगी, साथ ही कितना धन देंगी, यह भगवान विष्णु के हाथ में होता है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय होते हैं जिसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप भगवान विष्णु से अपने लिए जितना चाहे धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। रावण संहिता के अनुसार जो व्यक्ति सम के वृक्ष में, यानी कि जिसे बहुत ही पावन पवित्र माना जाता है, जो मोक्षदायिनी कही गई है, जिसमें मां दुर्गा का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, इसे अपने घर लाता है और गंगा दशहरा के दिन इसे अपने हाथों से लगाता है
तो उसे कभी भी किसी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती है। अब इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, आपका कल्याण हो, भला हो, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं यह चाहता हूं कि आप जो है हमारी जानकारी को बहुत अच्छे से सुन करके इसका सही से प्रयोग करेंगे, तो उम्मीद आपको जरूर से दिखाई देगी आपकी किस्मत बदलने की, और आपकी किस्मत निश्चित रूप से बदल जाएगी। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन घर में लगा यह पौधा आपको सबसे ज्यादा फायदा पहला तो यह देता है कि अज्ञात शत्रु आपके घर परिवार में रहते हुए भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाते। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि वनस्पति शास्त्र में लिखा है, जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा में बड़े ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा में अगर शमी का पौधा लगाए या फिर दक्षिण दिशा में लगाता है, तो माता जो काली है और उनका ध्यान करना सबसे ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। अगर शमी वृक्ष लगाते हैं तो शत्रु का नाश होता है। खास तौर पर पूर्व दिशा में लगाना और दक्षिण दिशा में लगाना इसे शुभ माना जाता है। तभी आपके गुप्त और साक्षात शत्रु नष्ट हो जाते हैं। बाद में आपको कोई किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचा पाते। पूर्व दिशा में अगर कोई व्यक्ति सम के पौधे लगाता है तो गंगा दशहरा के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को हमेशा धन धान्य की वृद्धि मिलती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। बड़े से बड़ा तांत्रिक घर में तंत्र मंत्र कोई कुछ भी जादू टोना करता है, उसका जो फल है वह निष्फल हो जाता है। तंत्र विकार, मंत्र विकार, ये सारी जो भी षड्यंत्र आपके ऊपर हो रहे होते हैं वह असफल हो जाते हैं। शमी वृक्ष के माध्यम से आपके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा फायदा इसका यह है कि इसे लगाने से धन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है। यानी कि जो धन की देवी मां लक्ष्मी है वह आपको अष्ट लक्ष्मी देती है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जहां भी यह पवित्र वृक्ष रहते हैं वहां पर आपको श्री जरूर से लिखना चाहिए। वहां पर आपको चंदन या फिर हल्दी से श्री लिख के इस पौधे को लगाना आपके घर में सबसे ज्यादा धन आने का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति निर्धन हैं और जो चाहते हैं जल्दी धनवान हो जाए, उनके जीवन में धन की कमी ना हो और माता रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, तो ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दुनिया में जितने भी देवीय शक्ति पौधे हैं वे चाहते हैं कि उनसे आपकी जो है मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उनको जरूर से लगाना चाहिए। इन सभी से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा पौधा है जो हमारे घर में अक्सर देखने को मिलता है, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अपने आप में पावन पवित्र होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर में मां लक्ष्मी को आगमन देता है, घर में मां लक्ष्मी को खींच कर लाता है। और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति होती है, धन की आवक होती है और हर कार्य बनने वाले होते हैं और बिगड़ जाते हैं, वे अपनी सफलता की ओर चले जाते हैं। यानी कोई कार्य बिगड़ता नहीं है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। घर में आने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं भी तुलसी पौधा अपने ऊपर ले लेता है, तो यह जल्दी ही आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाते हैं। ऐसा कहा गया है कि प्रतिदिन सायकाल के समय में अगर जो शमी वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए और तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाए या सरसों के तेल का दीपक जलाए, तो उसके घर में धन की कमी कभी नहीं आती, कंगाली तो उसके घर में आती ही नहीं है। वहां पर सदैव लक्ष्मी का वास होता है। जिस स्थान में लक्ष्मी का वास होता है वहां धन दौलत सुख संपत्ति भर जाती है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, गरीबी मिटाने के लिए यह पौधे बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होते हैं। दुखी रहने के लिए आपको जो है परेशान रहने की जरूरत नहीं है। जीवन में आवक बढ़ती है, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, हर कार्य सफलता की ओर जाते हैं। शमी वृक्ष अपने घर में जो है उत्तर दिशा में जरूर लगाएं। उत्तर दिशा में सम पौधा लगाने से धन की बरकत होती है। और इसका जो अगला फायदा है यह कि आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को भाग सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान जी के सम वृक्ष की पूजा करने से धर्मशास्त्रों में साफ लिखा है कि सिद्धि प्राप्त होती है।
कहे हुए शब्द सच हो जाते हैं। आप किसी के बारे में जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह भविष्यवाणी सिद्ध हो जाती है। ब्रह्म वाक्य कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वह ब्रह्मा की तरह सत्य होता है। इसका अलग अगला फायदा यह है कि सुख शांति अगर आपके घर में नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वे जो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसे पूर्व दिशा में लगाना जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ इसलिए माना जाता है कि घर में सुख शांति का तो वास देता ही है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं रहने देता और घर के लड़ाई झगड़े तंत्र मंत्र कल क्लेश इन चीजों से आपको मुक्ति दिला देता है। पूर्व दिशा में लगाएं या फिर दक्षिण दिशा में, सुख शांति का वास घर में वैभव का वास होकर ही रहेगा। आपके घर धन दौलत से हमेशा भरे रहेंगे। अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी। मैं बोलता हूं कि शमी के पौधे को तो हर मनुष्य को अपने घर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को हर मनुष्य को अपने घर लगाना चाहिए। शमी के पौधे बहुत ही छोटे होते हैं, बल्कि जो पीपल के पौधे होते हैं, बरगद के पौधे होते हैं, इनको घर में नहीं लगाया जाता, परंतु छोटे से गमले में शमी के पौधे को लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बिना गमले के भी अपने घर की पूर्व दिशा में जहां भी खाली जगह हो, जिस स्थान पर आप पौधे लगा सकते हैं वहां पर लगा दीजिएगा। इसके वृक्ष बढ़ने दीजिएगा। ये वृक्ष जितना ज्यादा बढ़ते रहेंगे उतनी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक खास बात आपको बताऊं दोस्तों, अगर घर में तुलसी का पौधा आपने लगाया है, वह सूख जाता है और फिर से हरा भरा हो जाता है, तो ये आपके घर में मां लक्ष्मी के आने का संकेत होता है। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुलसी के पौधे हुए या शमी के पौधे हुए, ये देवीय गुणों से भरपूर होते हैं। शमी के पौधे शनिदेव को, तो तुलसी के पौधे माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं सब इनके पत्त पत्तों में समाहित होते हैं, रोम रोम में समाहित होते हैं, रोम रोम में वास करते हैं। आप अगर गंगा दशहरा के दिन माता लक्ष्मी को ध्यान धरते हुए, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए शमी के पौधे की पत्तियों को उनकी पूजा में सम्मिलित करते हैं और उनको किसी भी पीले कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं, तो कभी धन की कमी नहीं आती है और शत्रु तो आपके जो है नष्ट होते ही होते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में जरूर से लगाइएगा धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। वैसे तो आपके घर में अगर इन दोनों दिशाओं में कोई स्थान नहीं है पौधा लगाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप जो है इस पौधे को आप कहीं पर भी किसी भी दिशा में लगाएं, परंतु उसके नीचे श्री जरूर से लिखें, ताकि घर में सुख शांति या संपत्ति का वास बना रहे। अपने पूर्व दिशा में जरूर से लगाइएगा। कोशिश कीजिए कि उत्तर पूर्व दिशा में लगा पाएं। शमी वृक्ष जो होती है, इसमें गंगा दशहरा के दिन इस पौधे को लगाने से जो है आपको दुनिया की हर खुशी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। अब रावण संहिता के अनुसार तंत्र शास्त्र में ऐसी जड़ी बूटी और ऐसे पेड़ पौधे और कुछ ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं जिनको करके अपने भाग्य को चमकाया जा सकता है। अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा उस दिव्य पौधे की जड़ के बारे में जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। रावण संहिता के अनुसार रावण न केवल एक विद्वान पंडित था, बल्कि एक ज्योतिषी और भगवान शिव जी का परम भक्त था। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है, जिसके कारण उसका नाम दशाननंद पड़ा। शिव तांडव स्रोत और शिव संहिता की रचना की। आज तो रावण की शिव तांडव स्रोत का जो गान करते हैं ना, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण के द्वारा ही यह रचित है। रावण संहिता में रावण धनवान होने का राज संहिता ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिख चुका है, जिसे गुप्त और गड़ा धन भी आपको आसानी से मिल जाता है। बड़े बड़े तांत्रिक हैं, यह इसी का प्रयोग करके आपको जो है तंत्र विद्याओं का ज्ञान देते हैं। धनवान होने के लिए आपके कुंडली में राजयोग का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग नहीं है, तो इन दिव्य पौधे की जड़ी बूटियों से वह राजयोग को प्राप्त करता है, जिससे उसे धन की प्राप्ति होती है। अचूक और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों। असुर रावण सम्राट होने के बावजूद एक महान पंडित था और परंपरागत था। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रावण से ज्ञान में पछाड़ दे। सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह के जो जितने भी सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह हैं, यह रावण की इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं करता था। यहां तक कि शनिदेव तो रावण के कैद खाने में रहते थे। कोई कितना बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, मेघनाद के जन्म के पूर्व वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में
जब मेघनाद तब रावण ने उसे अमर बताने के लिए सभी नक्षत्रों और एक स्थिति में ला दिए थे। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तित किया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनने की जो सपना था, रावण ने अमर बनाने की जो सपना रखी थी, वह सपना पूर्ण नहीं हो सका। इसी कारण मेघनाद यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बाद भी अल्प आयु का हो गया। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने की सजा को पाया। यह भी जाना जाता है कि रावण जानता था कि भगवान राम जी, रामचंद्र जी भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं और उसी की वजह से उनके हाथों से उसकी मृत्यु होना निश्चित है और उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगर वह उनके हाथों से मारा जाएगा तो पूरे परिवार का उद्धार होगा। जानबूझकर ही उसने भगवान श्री राम से शत्रुता मोल ली। अब दोस्तों, रावण द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया, तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया, जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्यक्ति धनवान बनने और गुणवान बनने और अपने आप पर सबको इशारों पर नचाने वाला कहा गया है। रावण ने रावण संहिता में रावण द्वारा लिखे गए तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया, जिनको धारण करने के बाद दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क कंट्रोल किया जा सकता है। वह सारी क्रियाएं हैं जो दूसरे व्यक्ति को अपने वश में कर सकती हैं, धनवान बना सकती हैं। कुछ मालाएं हैं, कुछ जड़ें हैं, जिनको धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना शुरू हो जाती है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। सर्वप्रथम तो इस वीडियो में आप लोग को एक साधारण सा उपाय बताऊंगा, एक ऐसी जड़ बताऊंगा जिसको गले में धारण करने से आपका हर कार्य सफल होता है। देखिए, दुर्वा घास यह अपने आप में खास मानी गई है। कपला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध को अगर लेकर के दुर्वा घास को उसमें पीस करके इसका तिलक कोई व्यक्ति प्रतिदिन लगाता है तो उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है। परंतु ऐसा आपको गंगा दशहरा के बाद ही करना चाहिए। ऐसा करने के बाद 1 महीने में देखेंगे कि हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा और हर कोई आपके वशीभूत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और गुप्त जानकारी है। रावण संहिता की माने तो कुछ ऐसी कीमती जानकारियां हैं जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये आपको कहीं पर भी किताबों में नहीं मिलेंगी, ना कहीं कोई आपको बताने वाला है। गुरु आज्ञा से हम आपको ये बताने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिए और गुजारिश करूंगा कि चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जिन जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान होता है, धन धान्य की कमी होती है, कुबेर मंत्र का उनको जाप करना चाहिए। रावण संहिता के अनुसार जो व्यक्ति कुबेर मंत्र का जाप करता है, सच्ची श्रद्धा के साथ में कुबेर मंत्र का जाप करता है, उसे कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, नित्य ही जाप करना चाहिए। और यह मंत्र है ओम यच्छा कुबेराय सवाय धन ध्य आदिपते धन ध्य समृद्धि में देही दाप स्वाहा। मैं इसे आप जो है वीडियो की स्क्रीन पर नहीं लिखूंगा क्योंकि यह मंत्र गुप्त है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, समझ ना आने पर दोबारा से देख लीजिएगा। इस मंत्र को आप गंगा दशहरा के दिन जितना हो सके बिना पूजा पाठ के जाप कर लीजिएगा। 3 महीने के भीतर मैं गारंटी देता हूं, धन संपदा आ जाएगी। कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपको कोई ना कोई रास्ता मार्ग जो भी होगा धन आने का, वहीं से आपको यह धन प्राप्त करा देगा। 108 बार इसे 3 महीने तक रोजाना बिना किसी दिन को स्किप किए रोजाना जाप कीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में कुबेर जी महाराज और लक्ष्मी जी खुद चली आएंगी। यह मंत्र जाप करने से आपको यश, वैभव, धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सामने जब आप पूजा करें तो जब मंत्र जप करें तो कौड़ी जरूर रख लेनी चाहिए। 3 माह तक जो कौड़ियां हैं उनको इसी मंत्र के साथ जाप करते हुए रखना चाहिए और उनको धन रखने वाले स्थान पर लाल वस्त्र में बांधकर रखने से धन धान की कमी नहीं आती। ऐसा रावण संहिता में लिखा हुआ है। अब ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जो धारण करने के बाद आपके बुरे समय को समाप्त कर देगी, भाग्य को चमका देगी। पहला धतूरा, ध्यान से सुनिए।
रावण संहिता के अनुसार बड़ा ही तांत्रिक उपाय है। जितने भी हमारे व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अपना समाज कल्याण, अपना भला और अनहोनी को टालने, दुर्घटनाओं को रोकने और मानसान की हानि को जीवन से खत्म करने और तरक्की को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत ही जल्दी परेशान हो जाते हैं। दुख दरिद्रता को देख के तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, इसके लिए आपको जो गंगा दशहरा है, इस दिन काला धतूरा इसको लेकर आना है। इसकी जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, यानी महाकाल का वास होता है। साथ ही भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि काला धतूरे की जड़, जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मानसान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी लोग उनकी बातें माने, उनके इशारों पर चलें, उनके अनुरूप चलें, दूसरे कार्य को ना करें, या फिर व्यक्ति धनवान बनना चाहे, सट्टेबाजी में या फिर लॉटरीबाजी में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, काले बाजारी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को काले धतूरे की जो जड़ है उसे लाना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए। अब कैसे धारण करना है, कौन से दिन धारण करना है, ये जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। काला धतूरे की जड़ को ध्यान से सुनना। काला धतूरे की जो जड़ होती है, वैसे तो सफेद कलर की जो जड़ होती है वह भी आपको जो है ले लेनी है। उसको लेकर के आपको थोड़ा सा ढूंढने पर मिल जाएगी। कठिन कार्य नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है, और यह माता पार्वती का स्वरूप कहे गए हैं। माता पार्वती से उत्पन्न हुए हैं, तो काला धतूरा आपको लेना है। और इसके बाद आदि शक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति के शरीर को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर काले धतूरे की जड़ को लेकर के कोई व्यक्ति बिना डरे बिना भय के इसको जो है स्वभाव रूप से माता लक्ष्मी के चरणों में गंगा दशहरा के दिन रख करके माता लक्ष्मी के ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करके, और हाँ, जाप आपको जो है कमल गट्टे की माला से करना है। कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अगर कमल गट्टे की माला नहीं है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं, वहां से मंगा लेना। तो आप जो है मंगा करके इसका प्रयोग कीजिएगा। और फिर इसको जो जड़ है, इसको किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिएगा। घर में जो है आपके माता लक्ष्मी का ही आगमन होगा। कोई दूसरी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दैय शक्तियां ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। यह इतना चमत्कारी उपाय है, एक बार करके देखिएगा। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त ना हो तो कह देना बहुत ही सिद्ध उपाय है। कई सब्सक्राइबर जो है हमारे इस प्रयोग को कर चुके हैं। पहले की वीडियो में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, परंतु इसकी सही और संपूर्ण जानकारी जो है हमने आपको बताई थी। कई लोगों ने उसको ध्यान से सुना और उसका प्रयोग किया। आज जो जानकारी दे रहे हैं वह थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके बारे में हमारे गुरुजी ने हमें बताया, तो हम आपको बता रहे हैं। तो बड़े ही ध्यान से आप इन उपायों को कीजिएगा। अगर वीडियो सही से समझ ना आए तो दोबारा से देख करके आप जो है, भले ही 5 मिनट समय लग जाए, कोई बात नहीं है, आपका भला होगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं, जरूर से कीजिएगा। और हां, चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में अपना नाम राशि डाल दीजिएगा, ताकि राशि अनुसार हम भविष्य भी जानते हैं, आपको बता सकें। बहुत ही दिव्य और दुर्लभ उपाय है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता।